पहले वाले डिजाइन। अच्छा, मैं देखूंगा। फिलहाल तो अभी क्लास जरा हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो पहले चीजें डिस्कस कर लें। आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, बेसिकली ये वेब वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप फोटोशॉप की सारे फीचर्स जो है ना इसके अंदर यूज कर सकते हो। आपको हेल्प करता है कि आप अपनी मर्जी से कस्टम डिजाइन जो है ना वो कर सकते हो, और ये फ्री टूल है। इसमें आपको कोई भी पेड वर्जन नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोशिश करो, कोई अच्छा लैपटॉप नहीं मिलता, नॉर्मल सा ले लो। लेकिन अगर आप ये इस एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप पे करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही मैं इसको एप्लीकेशन को ओपन किया, वेब एप्लीकेशन को, तो ये इस तरह से जो है ना उसका डैशबोर्ड आ गया। जो फर्स्ट पे आ रहा है वो आपको बता रहा है कि जी मेरी सर्विसेज क्या है। ध्यान करो, ये फर्स्ट पे बता रहा है कि जी मेरी सर्विसेज क्या है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सिंपली। यहाँ से आपके पास कटिंग आ रही है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 1 मिनट। नजर क्लियर आ रहा है ना सबको? चलो जी, ये इसका डैशबोर्ड है। जिस तरीके से हम फोटोशॉप ओपन करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने कहा है कि जी आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो, कंप्यूटर से कोई प्रोजेक्ट उठा सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पड़ा हुआ प्रोजेक्ट या कोई पीएसडी टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे फाइल फाइल पे भी जैसे हम फोटोशॉप में यूज करते थे न्यू, तो फाइल पे क्लिक करोगे तो न्यू की ऑप्शन आ जाएगी, न्यू फाइल। जी ये मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने अगेन वही बात कर रहा हूँ कि कोशिश करो कि हल्का फुल्का सा कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर ले लो, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो इजीली आपका काम हो जाएगा इसके ऊपर, और स्क्रीन बड़ी होती है तो आप काम कर सकते हो, और फिर आपको माउस भी हेल्प करता है डिजाइन करने में। तकरीबन उसके जैसा है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जो है ये हेल्पफुल है आपके लिए। आप ऑनलाइन जो है वो डिजाइन बना सकते हो। यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको कंट्रोल ओ के साथ, या फिर यहाँ से ओपन करके, जैसे फोटोशॉप में फीचर्स थे, यहाँ से ओपन करके आप अपने कोई भी टेम्पलेट्स यहाँ पे लाके ड्रॉप कर सकते हो, या वहां से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, तो कुछ टेम्पलेट्स उसने ऑलरेडी दिखा दिए मुझे कि यहाँ से ये टेम्पलेट्स भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ ये है कि आपको कुछ टेम्पलेट्स, अगर आपको जल्दी है तो आप यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स उठा के भी काम कर सकते हो। लेकिन अभी आपकी बिगनिंग है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जल्दी के चक्करों में नहीं पड़ना, काम अच्छे के चक्करों में पड़ना। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पिक्सल में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, प्रीसेंट्स चाहिए, मिलीमीटर्स चाहिए, इंचेस चाहिए। मैं पिक्सल में जाता हूँ। यहाँ पे साइज आप रख सकते हो 1000 by 1000, या कोई भी साइज रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकते हो, वाइट में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, कस्टम में चाहिए। मुझे वाइट ही चाहिए बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे नीचे उसने और टेम्पलेट्स भी दे दिए हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है आपको देखने की फिलहाल। यहाँ पे आर्टबोर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने आर्टबोर्ड चाहिए आपको। तो फिलहाल इसको छोड़ दो, सिंपली इसके ऊपर क्रिएट कर दो। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो ये आपके पास पैनल आ गया। ये देखो, जैसे फोटोशॉप में सारे फीचर्स राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी वो फीचर्स अवेलेबल हैं। सारे तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक आपको फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है। जब भी आपने कोई काम करना, तो ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को क्लिक करके, तो यहाँ से जो है ना वो कोई भी आप चीज सेलेक्ट करोगे तो उसके साथ जो बाउंडिंग बॉक्स है ना वो नजर आने लग जाएगा। फोटोशॉप में भी ये फीचर है। तो अच्छा, इसको देख लेते हैं पहले। विंडोज में जाता हूँ, ये लेयर पैनल है।
ये लेयर पैनल यहाँ पे भी आ रहा होगा मेरे पास। ये लेयर पैनल आ रहा है, ये देखो जैसे फोटोशॉप में आ रहा था। तो यहाँ से इसको आप इस साइड पे भी कर सकते हो, ताकि आपको अगर स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट है। ये हमारी बैकग्राउंड आ रही है, हम इसके ऊपर नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। ये नीचे बटन है न्यू लेयर का, वहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से एक पेपर जो है ना वो फोल्ड हुआ हुआ मिलेगा, उसका आइकन मिलेगा। आप यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैंने ले लिया ये आई ड्रॉपर टूल है, यहाँ पे ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल लिया मैंने। इसको अगेन आप ब्रैकेट क्लोज से इसको बड़ा कर सकते हो इस ब्रश को, फोटोशॉप में भी इसी तरह ही था। और ब्रैकेट स्टार्ट से जो है ना वो आप ये छोटा कर सकते हो, और ब्रैकेट क्लोज से इसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, नीचे ये आपको दिखाई, ये साथ में शॉर्ट कीज जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी दिखाई देगी। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं आपको करना तो यहाँ पे सिंपली आओ और यहाँ पे ब्रश साइज जो है ना वो छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इस साइज पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड। रेड करने के बाद ये देखो जैसे फोटोशॉप पे हम काम कर रहे थे वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पे। और इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी, कुछ भी ऐसा नहीं करना, सिंपली आप जो है ना यहाँ से ओपन करो और यहाँ पे काम कर लो। इन केस जिनके पास फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर है उनका वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे और कोई क्लाइंट वो आपका सिस्टम हैंग हो गया या कोई इशू हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे आओ और आके अपना काम शुरू कर दो, तो रुकावट नहीं आएगी आपके किसी भी काम में। सर ये क्या इसका क्या मतलब फोटोशॉप तो फोटो एडिटिंग के लिए हम कर सकते हैं ना, इसका क्या है? यहाँ पे भी आप डिजाइन बना सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, पिक्चर्स सोशल मीडिया के लिए या स्क्रीन के लिए कोई भी आप डिजाइन। नहीं चल रहा तो हाँ, तो आप यहाँ पे इलस्ट्रेटर नहीं चल रहा तो ये है कि इलस्ट्रेटर के सारे फीचर्स नहीं आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक जो है ना ये आपको हेल्प करेगा कि आप डिजाइन जो स्क्रीन के लिए जो डिजाइन है ना वो बना सकते हो। आप किसी वीडियो के लिए कोई थंबनेल बना रहे हो, आप सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहे हो, या कुछ भी आपको डिजाइन करना है, कोई लोगो ही बनाना है, तो यहाँ पे बड़ी फाइल पे, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं बड़ी फाइल भी ले सकता हूँ 4000 बाय 4000, और मैंने इसकी फाइल क्रिएट कर ली। ये 4000 बाय 4000 की है फाइल। तो यहाँ पे अगर मैं लोगो बनाऊंगा तो ये भी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से लोगो बना सकता हूँ। सर जब तक फोटोशॉप नहीं होता इसी पे वर्क करें। जब तक आपके पास सिस्टम नहीं आता या आपके पास, तो आप ये यूज कर लो, और ये बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा इजी है। जैसे फोटोशॉप है ऑलमोस्ट वैसे ही है, आप यहाँ पे पिक्चर एडिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कुछ चीज़ें काम करते हैं ना इसके ऊपर, फिर अभी देखते हैं कि कैसे ये हमें हेल्पफुल रहता है। मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। एक और वेबसाइट बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी, unsplash.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाओ तो यहाँ से आपको जो है ना हाई रेजोल्यूशन अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आप सिंपली आपको जिस तरह की इमेज चाहिए वो सर्च करो सर्च बार पे। मुझे चाहिए जी फूड से रिलेटेड, तो मैं जस्ट सिंपली फास्ट फूड लिखता हूँ, तो यहाँ पे फास्ट फूड से रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये वाली आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये लॉक है, ये आप अनलॉक करोगे तो ये यूज होगी, मतलब ये प्रीमियम है। बाकी ये जितनी भी इमेजेस आ रही हैं ये हाई रेजोल्यूशन है सारी, और आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ से फूड को रहने देते हैं, आपको भूख लग जाएगी, कुछ और कर लेते हैं। आपका पता नहीं, मुझे लग जाएगी। स्कूल,
यहाँ से आप इमेजेस उठा लो, इस बच्ची की इमेज उठा लेते हैं, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई रेजोल्यूशन है? तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और जाता हूँ मैं जी यहाँ पे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स पे मैं गया, मैंने जैसे ही अपना एरो इसके ऊपर लेके गया तो ये देखो इसके साथ एक रेशियो बता रहा है वो, अगर आपको नजर आ रहा है तो वो बता रहा है कि जी इसकी डायमेंशन है 2848 मल्टीप्लाई बाय 4288। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी की वो नहीं आ रही तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के पैनल पे जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको साइज बता देगा कि ये इमेज इसका वेट कितना है। जी सर। यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी, 72 DPI, और ये इसकी डायमेंशंस हैं, ये इसकी विड्थ है, ये हाइट है, और इसकी जो डेप्थ है वो 24 बिट है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन मोबाइल वालों को भी मिल जाएंगी। वो आप जब गैलरी में अपने पास पिक्चर सेव करोगे तो आप गैलरी पे जाके वहाँ पे पिक्चर के ऊपर वो 3 डॉट्स होते हैं या इस तरह से कुछ सेटिंग होती है, वहाँ पे क्लिक करो, उसकी डिटेल्स की ऑप्शन आ रही होगी, डिटेल्स खोलोगे तो वो आपको ये भी बता देगा कि ये इमेज कैप्चर कब हुई है। ठीक है, जी सर। सर ये स्टेटस पे भी कई बार ऐसा होता है कि गूगल से कोई पिक ली है ना हमने, तो अगर उसके ऊपर करें तो शो नहीं होती, पीएनजी वो जेपैग में नाम है। वो जेपैग और पीएनजी नहीं होगी, वो फिर WBP इस तरह से कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट जो है ना वो नहीं आता इलस्ट्रेटर में। उसकी भी मैं आपको बता दूंगा कि उस तरह की इमेजेस को कैसे डाउनलोड करना है, वो फिर हमारी जो है ना वो सिस्टम में आ सकती हैं। जी सर। अच्छा, फिलहाल हम इसको लेके आते हैं जी, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो देखो वो पूरे कैनवस पे जो जितना जितना एरिया वो कवर कर सकती थी उसने कर लिया, और साइडों पे स्पेस छोड़ दी। इसको मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने कल सिलेक्शन टूल की बात की थी, अगेन वही बात, उसी सिलेक्शन टूल को दोबारा देख लेते हैं। ये वाला एरिया मैं लेता हूँ और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट इन्वर्स कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट इन्वर्स किया तो बाहर वाला पार्ट सारा सेलेक्ट हो गया, अंदर वाला पार्ट जो है वो सिलेक्शन नहीं है अब हमारा। अब यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करता हूँ जी, ब्रश टूल से लेके। ब्रश टूल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने कलर ले लिया जी हल्का सा, बल्कि प्योर वाइट ले लेते हैं। वाइट लेने के बाद यहाँ पे मैं गया, अब यहाँ पे इस ब्रश की इस सेटिंग में जाके मैं इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ। हार्डनेस कम करूंगा तो एक इफेक्ट आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से इसकी स्मूथनेस जो है ना वो हम कर देते हैं 20%, फ्लो इसका हम कर देते हैं जी 50%। अब इसका साइज छोटा है, वो साइज मैं इसका इंक्रीज कर लेता हूँ, मुझे फुल बड़े साइज में चाहिए। अब देखना, आप ये साइडों वाला पार्ट जो है ना इसका ऐसे भी खत्म कर सकते हो। एक तो हम वो डिलीट कर रहे थे ना, तो मैंने बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ पे जो फोटोशॉप वाले फीचर्स है ना सेम वो यूज कर सकते हो। अगर हम फोटोशॉप पे कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों ने समझना है कि आप, मैं जिनके पास फोटोशॉप नहीं है तो वो यही समझें कि मैं फोटोपिया की चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ब्रश टूल फिर ले लेते हैं। सर ये वाला आप मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर। नहीं, आपके गूगल पे आ जाएगा, मैं चेक करता हूँ, अगर प्ले स्टोर पे भी आपको अगर मिल जाए तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। जी जी सर। और हार्डनेस इसकी और कम कर लेता हूँ।
बेसिकली मैं ये जो एजेस है ना ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ये एजेस ना आए। खैर इसको हम इस लेयर को डिलीट करते हैं। हम एजेस इस तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं कि हमने ये सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास रिफाइन एजेस आ रहा है। जैसे मैंने रिफाइन एजेस पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि ये वाला एरिया हमारा सिलेक्टेड है और यहाँ पे एजेस आप रिफाइन कर सकते हो। और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है। थिंक के कुछ बेहतर हो गया। चलो जी, इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके किया तो ये उस पिक्चर का उसने एक और कॉपी बना दी, पहले वाली को हाइड कर दिया और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा फ्रेम आ गया। इस पिक्चर को आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल लगाता है स्ट्रेच तो वो थोड़ी सी अजीब लगनी थी, इस वजह से फिर मैंने ये वाली लगा दी। इसको मैं यहाँ पर रख के, यहाँ पे हमारे पास टाइप टूल है, सेम फोटोशॉप में भी इसी तरह ही टाइप टूल है। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो भाईजान। तो इसको यहाँ से पकड़ के जैसे हम फोटोशॉप में करते थे वैसे ही यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 10 जी। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ये ऊपर आपके पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। इन सॉरी ये फ़ॉन्ट्स नहीं है। ये आपके पास राइट साइड पे करैक्टर का पैनल है। यहाँ पे आपको ये आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। ट्राई करते हैं। इसको मैंने करैक्टर पैनल को बंद कर दिया, ओके किया। यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, इसको इस जगह पे सेट कर देते हैं। फ़ोन पे भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट ले लेते हैं कोई भी। फोटो ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग बता रहा है कि आप इसकी ट्रैकिंग बढ़ाना चाह रहे हो, स्पेस बढ़ाना चाह रहे हो, सेंटर में वर्ड्स के दरमियान या कम करना चाह रहे हो, कितनी रखना चाह रहे हो वो यहाँ से आप रख सकते हो। 0 कर दोगे तो 0 पे आ जाएगा। उसके बाद ये लीडिंग चेक कर लेते हैं कि ये लीडिंग की क्या चीज़ है। बेसिकली वो जो लेयर्स वो टेक्स्ट ऊपर और नीचे चल रहा होता है उसके दरमियान की स्पेस मेरे ख्याल से बता रहा है। सर आगे जो फॉन्ट यूज किया था उसके अंदर वो कुछ आ रहा था ना कि जियो टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा था कोई? जी सर लाइन
यहाँ पे आप इसके अंदर स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो। फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं है वैसे, कि आप स्ट्रोक जो है ना, यहाँ पे बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से आप, ये वाली चीज़ फोटोशॉप में वैसे नहीं है। यहाँ से इसके सारे वर्ड्स डिलीट कर सकते हो या कैपिटल कर सकते हो। ये रेगुलर फ़ॉन्ट है तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। जैसे ही बोल्ड पे क्लिक किया तो वो फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। यहाँ से इसकी फिल का कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप, ये आपके पास जो प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो। तो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने ये कलर पिक किया और ये आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैकग्राउंड खुद से इसका सेट करूँ, तो इस वजह से इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे शेप टूल पे जाता हूँ मैं, ये शेप टूल आ गई, यहाँ से मैं इसकी एक शेप बना लेता हूँ। शेप बनाई और ये इसका प्रॉपर्टी पैनल है शेप का। इस प्रॉपर्टी पैनल पे इसकी आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो। कलर इसका यहाँ से मैं चेंज करके, तो यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये कलर आ गया। इसको मैंने बंद कर दिया इस पैनल को, और इसकी प्रॉपर्टी अगेन खोलते हैं, एक मिनट, इसको हल्का सा फेदर लगा देते हैं। ये ऊपर आपके पास अलाइनमेंट के टूल हैं जैसे उसमें आते थे। ये आपको रेड कलर की लाइन जो नज़र आ रही है सेंटर में, ये आपको दिखा रही है कि आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल ये जो आपका वेक्टर है ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट रखा, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, हमने इसको ऊपर कर दिया। जैसे जो कीज़ हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, सेम यहाँ पे यूज़ करनी है हमने। और इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, यहाँ पर डन किया और ये आ गया। कंट्रोल आर करके देखते हैं, ये आ गई आपकी ग्रिड्स। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट जो है वो उसके ऊपर ले आए। पहले हमने ड्रॉ वो लिख दिया था, फ़ॉन्ट टेक्स्ट लिख दिया था, लेकिन हमने वो नीचे था, तो हमने जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट का बटन दबाया तो वो फ़ॉन्ट ऊपर आ गया, उसकी लेयर ऊपर आ गई। ये देखो, अगेन मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ और फिर कंट्रोल शिफ्ट और इसके साथ मैं ऊपर ला सकता हूँ, या फिर यहाँ से लेयर के साथ भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर करने के बाद आपको कुछ सब हेडिंग लिख लेते हैं। टेक्स्ट टूल लूँगा मैं दोबारा से, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख लेते हैं जी तो क्या लिखें, कोड लिख देते हैं।
इस फॉन्ट का कलर वाइट था तो इसलिए दिख नहीं रहा, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर यहाँ से हम पिक कर लेते हैं जी, कोई ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, और इसका जो स्टाइल है वो लाइट कर देते हैं और साइज इसका छोटा कर देते हैं। फिर यहाँ पे तो कंट्रोल शिफ्ट और वो करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा फाउंड। तो मोबाइल पे क्या मतलब करेंगे? मोबाइल पे आप लेयर्स को ऊपर नीचे कर लेना, क्योंकि मोबाइल पे तो आप वो शॉर्ट कीज नहीं ना यूज कर सकते, तो ये रीजन है। अच्छा जी, इसका जो ये है इसको बड़ा कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी के वो को बड़ा कर लेते हैं और आल को बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं। स्पेसिंग ऐड करने के लिए ट्रैकिंग टूल लेंगे। इसको साइलेंट होकर जरा देखो। कि ये अब डन हो गया। इसको सेंटर करो और कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पे एक वेबसाइट डाल देते हैं। डबल क्लिक करोगे तो वो जैसे इलिस्ट्रेटर में करते थे, यहाँ पे www.dastras इसको इस तरीके से करके इसका साइज और छोटा कर लो। यहाँ पे 140 लगा हुआ तो इसको आप कर लो जी 100। इसकी ट्रैकिंग और बढ़ा दो। ट्रैकिंग और बढ़ाने के बाद इसको इस जगह पे नहीं, ट्रैकिंग कम करनी पड़ेगी, नहीं आ रहा। इसको इस तरीके से यहाँ पे सेंटर कर दो और ये आपकी एक पोस्ट जो है ना वो कुछ हल्की फुल्की रेडी हो गई है। अच्छी नहीं हुई लेकिन चलो जैसी भी है। जब टाइम आपके पास होगा तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स बना सकते हो आप। मैं यहाँ पे एलिप्स टूल ले लेता हूँ। ये एलिप्स टूल आ गया। यहाँ पे कुछ एलिप्स बना लेते हैं। जूम टूल से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी पैनल पे चेक कर लेता हूँ कि इसकी कोई स्ट्रोक तो नहीं लगी। इसको लेके आए और ऑल्ट प्रेस किया जैसे उसमें हम कर रहे थे। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल डी नहीं, इसमें कंट्रोल डी नहीं चलेगा। अच्छा जी, इसकी एक और कॉपी ले ली और इसकी एक और कॉपी ले ली मैंने। अब इन तीनों को चारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इनको अलाइन कर दिया और इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको भी सेट कर दिया मैंने। अब ये एक साइज में, एक लाइन में आगे, एक रो में। और अब इन चारों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया और इनकी एक कॉपी ले ली। फिर अगेन एक और कॉपी ले ली, फिर अगेन एक और कॉपी ले ली। तो अब इनको अलाइन कर देते हैं।
इसमें अलाइन कर दिया, कॉपी, सबसे पहले ऊपर वाली और नीचे वाली रो को अलाइन कर लेते हैं, इसको भी अलाइन कर लिया और इनके दरमियान इसको अलाइन कर लेते हैं। अब ये सारे पैरेलल हो गए हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करो और इसको कंट्रोल जी कर लो। जैसे ही मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये एक फोल्डर में आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सिंगल सिंगल ही क्लिक होगा, लेकिन एक काम और कर सकते हैं हम इसमें। हमने फोल्डर बनाने की बजाय हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेयर पैनल पे आके राइट क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा तो ये सारी की सारी ग्रुप हो गई हैं, लेकिन अब अभी भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये एक ही वेक्टर बन गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इसकी कॉपीज ले लेता हूँ, कुछ कॉपीज, और इसको यहाँ पे छोटा कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्लैंक स्पेस आ रही है ना ये भी कवर हो हमारे साथ साथ। इसको यहाँ पे इसकी एक कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं, तो अलाइन कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इन दोनों को भी अलाइन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ये अलाइन करने के बाद इसको मैंने सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए मैं ये सेंट्रलाइज हो गया। सॉरी, इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं और इसको इसके साथ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी इनकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, इनकी इसकी ओपेसिटी कर देते हैं जी 50, नहीं सॉरी फिल खत्म हो गया इसका, तो इसकी भी ओपेसिटी 50 कर दें और इसकी भी ओपेसिटी 50 कर देते हैं। अब इसको जूम आउट करते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह का दिख रहा है। हमारी ब्लैंक स्पेस भी जो है ना वो काफ़ी हद तक कवर हो गई है, तो इस तरीके से कुछ हल्का फुल्का जो है ना वो हम डन कर सकते हैं। ये अब आपको मैंने प्रॉपर वे बता दिया कि इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। ऑप्शंस आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फर्ज करो मुझे इसका एक वो बनाना है, शेडो डालना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊंगा। गौर से देखो जरा, इस शेप पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट पे देखो तो ये ड्रॉप शेडो का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको चेक कर देना। चेक करने के बाद इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर लेते हैं और इसको स्प्रेड करते हैं थोड़ा सा और साइज इसका बढ़ा लेते हैं। यहाँ से इसकी स्प्रेड और डिस्टेंस थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब इसको ओके करो तो यहाँ पे इसका हल्का सा शेडो भी आ गया। ब्लेंडिंग ऑप्शन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि हम वो फोटोशॉप में इफेक्ट्स पैनल में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक पोस्ट बन सकती है। टाइम देख लें क्या हुआ, वो 3 बज गए, 4 बजे क्लास एंड होनी है ना, फिर ठीक है। नहीं तो आप 3:30 तो तब करते हैं ना अगर सारे जल्दी आते तो।
अच्छा जी, यहाँ से अब इसको सेव करना हमने। यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ मैं ऊपर। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप अब गौर से देख लो, यहाँ क्या क्या इशू है मुझे बताओ, मैं बताता हूँ आपको हल, जो जिस चीज का मसला चल रहा है आप लोगों को। यहाँ पे सेव एज पीएसडी करोगे तो फोटोशॉप की फाइल जो है ना ये बन जाएगी। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। सेव एज पीएसडी किया मैंने, ये देखो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, फाइल में नहीं, की शेप में नहीं आएगी। पिक की शेप में भी ले आएंगे, एक मिनट बस तो मुझे इसका मैं प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ, फोटोपिया प्रोजेक्ट, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। कोई भी नाम रख सकते हो आप, इशू नहीं है। मैंने डेस्कटॉप पे रखी है फाइल, तो ये देखो अब मैंने एडिट वहां पे किया है ऑनलाइन, लेकिन सेव किया तो वो फोटोशॉप में आ गई है। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये कंप्यूटर में ही है। नहीं, फोटोशॉप की ऐप में आएगी। मैं आपको बताता हूँ ना, ये तो मैं उनको बता रहा हूँ ना कि जो ऑनलाइन अपना वो बना लेते हैं और यहाँ पे काम करके तो उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखो, ये फोटोशॉप में इसके ये सारे वेक्टर्स जो ना अलग अलग मिल गए मुझे। ये इमेज, ये हर चीज़ जो है इसकी फोटोशॉप में मुझे मिल गई, इसका फोटोशॉप का वर्जन मिल गया मुझे। इनको मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने वहाँ से कोई फाइल लेके तो उसको सेव कर दिया अपने सिस्टम में, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ये उनके लिए जिनके पास सिस्टम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये देखो एक्सपोर्ट एज, ठीक है। एक्सपोर्ट एज पे जाओ और यहाँ पे पीएनजी है, जेपैग है, जिफ है, एसवीजी फाइल है, पीडीएफ है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सारे ऑप्शन आप कर सकते हो, लेकिन ये वेब पी जिसका मसला आता है कि अक्सर आपकी फोटोशॉप और वो इलस्ट्रेटर में नहीं खुलती, तो ये वो वेब पी वाली फाइल है। इसको भी छोड़ दो फिलहाल, आप पीएनजी में डाउनलोड कर लो, इसको सेव कर लो अपने पास। पीएनजी लिखा, ठीक है। वो क्वालिटी कह रहा है कि आपको 100% रखनी है, प्रोजेक्ट पीएनजी। और उसने कहा कि अगर आपको इसके पैलेट्स यूज़ करने हैं तो मैं इसको चेक कर दूं, मुझे यूज़ नहीं करने, मैं इसको जस्ट सेव करता हूँ। जैसे ही सेव किया तो ये मेरे सिस्टम में सेव हो गया। मैं इसको शो कर लेता हूँ, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जी मेरे यहाँ पे लैपटॉप में आ गया डाउनलोड्स में। ये आपके जब आप वहाँ पे मोबाइल पे सेव करोगे तो ये आपके मोबाइल में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और ये देखो इसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज नहीं हुई। कैनवा पे आप बड़ी फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते डिजाइन करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फुली ऑप्शन है कि आप ये देखो 400 बाय 400, 4000 बाय 4000 इसके पिक्सल है, जिस पिक्सल में हमने इसको डिजाइन किया है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं डिटेल्स में जाके कि क्या वाकई ये जो बता रहा है वो रियलिटी है। तो ये देखो इसकी डिटेल्स खोली मैंने और इसकी डायमेंशन बता रहा है 400 पिक्सल विड्थ और ये हाइट 4000 पिक्सल, सॉरी। यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। अगर फिर भी आपकी तसल्ली नहीं ना हो रही कि यहाँ पे ये अच्छी इमेज दे रहा है हमें कि नहीं, तो इसको आप जूम करो, ये देखो। सर अगर हमने पिक्सेल्स कम रखे होंगे तो जब हम मतलब इसको सेव करेंगे हाँ, तो वो फिर इशू आएगा ना, जब आप पिक्सल कम रखोगे तो जाहिर सी बात है कि इशू आएगा। अब मैं इसको जितना भी जूम कर रहा हूँ ये इजीली जूम हो रहा है और हमें अच्छे रेजोल्यूशन में पिक्चर मिल गई है। अब मैं अगर इस पिक्चर को जूम करता हूँ तो नहीं, सॉरी, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, इसकी रेजोल्यूशन कम है। इस पिक्चर को जूम करूंगा तो ये देखो ये पिक्सल इसके डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये फर्क आ गया आपके पास। अब फोटोशॉप की आप फाइल भी इसकी सेव कर सकते हो और दूसरी वाली फाइल भी आप अपने पास सेव कर सकते हो, पीएनजी या जेपैग भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। ये सारी इसकी लेयर्स के साथ ये काम कर रही है। जिस तरीके से हमने कल लेयर्स की बात की थी उसी तरीके से यहाँ पे लेयर्स, आप लेयर्स के साथ काम कर सकते हो। इस पिक्चर को आपने खत्म करना है, इसको लेके आना है तो वो भी आप कर सकते हो। खैर, इस पिक्चर को भी आप ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हो, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाओ, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करो और चेक करो उसे।
चेक करने के बाद ये जो हमने ऑलरेडी लगाया था उसी तरह का वो हमें ड्रॉप शेडो यहाँ पे दे देगा। मैं उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है, ये कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, ब्लैक कलर के यहाँ पे इसके साथ ये ब्लैक कलर का कलर आ रहा है, शेडो का कलर। यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा इसका अब ग्रीन कलर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आउटर ग्लो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, वो जैसे हम उसमें इलस्ट्रेटर में डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट्स पैनल को। ठीक है, स्टेन्स हैं, टेक्सचर ऐड करना आपने इसके ऊपर कोई, तो आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्सचर मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स बने, कुछ पैटर्न्स बने हुए इसके, वहाँ से आप टेक्सचर ले सकते हो। हाँ, खुद भी ऐड कर सकते हो। फाइन न्यू पे करोगे तो यहाँ पे आप अपने से ऐड कर सकते हो कुछ टेक्सचर्स। बहुत हेल्पफुल टूल है आप लोगों के लिए जिनके पास जो अच्छे लैपटॉप्स नहीं है या जिनके पास सेल फोन्स हैं, तो वो इजीली यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है वो जिस तरीके से बाकी सब बना रहे हैं वो बना सकते हैं। अब किसी का कोई बहाना नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि जी मैं नहीं कर सकता या मुझे ये आता नहीं है। अब ज़रा वो कैनवा से हाथ उठाओ और कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनानी शुरू करो। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मुझे ये चाहिए ब्लैक एंड वाइट में। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पिक्चर की कुछ एडिटिंग करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं इस पिक्चर को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके लेवल्स हैं, लेवल्स को चेक करते हैं कि लेवल्स के साथ हम किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो ये देखो, इसके कलर्स के अंदर हम वेरिएशंस कर सकते हैं, थोड़ी सी इसके ब्राइट कर सकते हैं, ये लाइट कर सकते हैं। इसके लेवल्स बेसिकली ये अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, इसको कैंसिल करके आप यहाँ पे कर्व्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। ये फोटो एडिटिंग के लिए ज़्यादातर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। कलर एडजस्टमेंट्स और ये सारा कुछ जो है ना वो आप यहाँ से यूज़ करते हो। फिर उसके बाद मैं अगेन इमेज पे जाता हूँ और ये एक्सपोजर आ गया। एक्सपोजर को इन्हेंस करूँगा तो ये इसके अंदर जो ब्राइट कलर हैं वो और ब्राइट हो जाएंगे। इसके अंदर जो साइडों पे कलर हैं वो ऑफ हो रहे हैं, ऑफसेट हो रहे हैं। ये कैमरा करेक्शन है, इसको भी आप देख लो अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से आपको समझ लगती है कि ये यहाँ पे ये इमेज अच्छी लग रही है तो उस तरीके से आप इमेज को कर सकते हो। वाइब्रेंस कहते हैं कि आप उस पिक्चर के अंदर जो कलर्स है ना उसको ज़्यादा हाई कर रहे हो, उनके जो कलर्स हैं उसको हाईलाइट कर रहे हो, ज़्यादा कलर्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। ये देखो, ये यहाँ पे इसकी सैचुरेशन है। सैचुरेशन बेसिकली, अगर सैचुरेशन कहते हैं कि जो कलर्स शार्प, जो वार्म कलर्स है ना उनको हाई करता है सैचुरेशन। तो ये जब मैं इसको कम करूँगा तो इसके अंदर जितने भी वार्म कलर थे वो सारे डल हो गए, और यहाँ से मैं इसको अगेन करूँगा तो ये डार्क हो गए, कलर और इनहेंस हो गए। मैं सारा कुछ इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि ये जो चीज़ें हम फोटोशॉप पे कर रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, फोटोशॉप पे भी करेंगे लेकिन ये सारे फीचर्स फोटोशॉप पे भी सेम है। ठीक है, कर्व यहाँ पे आप पेन टूल लाए, पेन टूल को यूज कर सकते हो। ये देखो, जैसे मर्जी पेन टूल को यूज करो। यहाँ पेन टूल लो और किसी भी तरह की क्या फोटोशॉप में मैंने ये शेप बनाई पेन टूल के साथ, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको मेक सिलेक्शन कर सकता हूँ। ये देखो, ये सिलेक्शन आ गई, लेकिन उसने साथ में शेप भी बनाई है। मैं शेप को डिलीट कर दूंगा तो सिलेक्शन वैसे की वैसी रहेगी। इसको डिलीट करने के लिए लेयर को मैं वहां से ड्रैग करके ये नीचे जो वो बास्केट सी बनी हुई है छोटी सी, इसके ऊपर लाके छोड़ूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, लेकिन सिलेक्शन वहां की वहां पे ही रही है। और मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जे करूंगा तो ये देखो सिलेक्शन हुई है।
इस इमेज को क्लिक किया मैंने, इसको मैंने हाइड कर दिया। इस इमेज को क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे किया तो शायद कि मेरे पास ये इमेज आ गई है। हाँ ये देखो, ये जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसकी ये उसने इमेज बना के दे दी है मुझे, उसकी नई लेयर बना दी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से सिलेक्शन भी कर सकते हो। फिर उसके अलावा हैंड टूल, जैसे स्पेस के साथ हम हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में, सेम उसी तरीके से हैंड टूल आपका यहाँ पे स्पेस के साथ स्पेस दबाओ और आगे पीछे करो तो आपका हैंड टूल यूज़ हो रहा है। जूम टूल भी आपका सेम है, आप जूम करो या अच्छा जूम आपको चेक करना है कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी क्या किस तरह की है। तो जब आप उसको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद फिट टू एरिया करोगे ना, तो जैसे इसको फिट टू एरिया करोगे तो ये इस एरिया के अंदर फिट हो गई है। लेकिन अगर आप इसके पिक्सल चेक करना चाह रहे हो ना कि इस कितने पिक्सल कितने हाई रेजोल्यूशन पे हम आप इसको देख सकते हो, तो इसको 100% करो। जैसे इसको आप 100% करोगे तो ये देखो यहाँ पे यहाँ तक इसके पिक्सल जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इससे ज़्यादा जूम करूंगा तो फिर ये क्लटर होना शुरू होंगे, ये देखो ब्लर होना शुरू है। तो ये आपको दिखा रहा है कि इतनी डीप इतनी डेप्थ है इस इमेज की। ठीक है, वो फोटोशॉप में भी यही सेम फीचर है। आप राइट क्लिक करो जूम टूल के साथ, जूम टूल लेने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे 100% का ऑप्शन आ रहा होगा, आप 100% व्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस इमेज की जो क्वालिटी है वो क्या है। अगर यहाँ पे लो रेजोल्यूशन की इमेज मैं लेके आता हूँ और उसको मैं इस तरीके से करूंगा तो वो ज़्यादा उसको जूम नहीं करेगा, क्योंकि वो लो रेजोल्यूशन है, तो वो जितने 100% पिक्सल हमें दिखा सकता है वो दिखाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली फाइल पे क्लिक करें और फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज पे जाएं। पीएनजी में करना है, जेपैग में करना है, एसवीजी में करना है या जिफ में करना है, पीडीएफ में करना है। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो मुझे पीएनजी में करना है। पीएनजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे से क्वालिटी पूछ रहा है कि मैंने क्वालिटी क्या रखनी है। मुझे सेम क्वालिटी रखनी है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे कंप्यूटर के डाउनलोड्स में ये फाइल सेव हो गई है। ये फाइल डाउनलोड्स में ये जाके सेव हो गई है, ये देखिए, और इसकी क्वालिटी 100% है। इसमें